नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के से ट्यूटोरियल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल के आज 11वीं क्लास में हम लोग समझेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर अर्थात CPU के बारे में। दीपावली मेला में व्यस्तता के कारण पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाए थे। आवाज़ में भी थोड़ा सा भारीपन होगा। अब कंटिन्यू रहेंगे, बीच में थोड़ा छठ है, हाँ, तो छठ के बाद पूरा कंटिन्यू रहेंगे। फिलहाल आज आप लोग समझिए CPU क्या होता है और CPU की ज़रूरत कंप्यूटर में क्यों है। इससे पहले के क्लास में हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में समझे थे। अगर आप नए चैनल पे हैं तो हमारे चैनल पे जाके उन सारे वीडियो को देख लीजिए, तो आपको समझने में आगे का क्लास जो आज का क्लास है वो समझने में थोड़ा आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए CPU क्या होता है या प्रोसेसिंग डिवाइस CPU कंप्यूटर के अंदर हम लोग चलिए समझते हैं पहले प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब हो गया वैसा कंप्यूटर हार्डवेयर जो प्रोसेस करने के पर्पज से लगाया गया हो। प्रोसेस मीन्स व्हाट, जो चीज़ों को प्रोसेस करता हो। तो देखिए, अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें, मान लीजिए हमको पैसा निकालना तो हम ATM मशीन में गए, तो वहाँ पे कोई ना कोई मशीन तो होगा ना जो ATM को रीड करता होगा, उसे प्रोसेस करवाता होगा। ठीक है, या यूँ समझिए, जैसे मान लीजिए हमको मान लीजिए खाना बनाना या चाय ही बनाना, तो सिर्फ चीनी, चाय पत्ती, दूध वगैरह देने से तो चाय नहीं बन जाएगा, उसको प्रोसेस करवाना होगा। तो वहाँ पे प्रोसेस करने के लिए एक्चुअली में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो आग का यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर या अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे वो चीज़ पक सके, उबल सके। ठीक है ना। सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी जब हम इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है, और इनपुट और आउटपुट के बीच का जो समय होता है वो प्रोसेसिंग टाइम कहलाता है, या उसी को हम लोग प्रोसेस कहते हैं कि इनपुट दिए फिर हमको आउटपुट मिलेगा, तो वही तो प्रोसेस कहलाएगा। अब इन चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस अर्थात CPU। तो CPU क्या होता है, कह रहा कि CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या हो गया, मतलब केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई मतलब जो बीच में काम करता हो। तो आप देखिए तो सही, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर को अगर आप समझिएगा तो पहले इनपुट देते हैं फिर आउटपुट आता है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोसेस तो हो रहा है, इसीलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ठीक है, और कंपोनेंट्स ऑफ CPU हैंडल ऑल द इंस्ट्रक्शंस इट रिसीव्स फ्रॉम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर्स। कहता है कि जो CPU हैंडल करता है वो क्या करता है, जितने भी प्रकार के हम इंस्ट्रक्शन से देते हैं जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसे मिलता है, उसे प्राप्त होता है या वो रिसीव करता है, तो उन चीज़ों को वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। इसी CPU को हम लोग प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण जो था इंटेल कंपनी के द्वारा 1970 में इंटेल 4004 मॉडल से किया था, जिसका डेवलपमेंट या इसको जो बनाने वाला था वो था टेड हॉप, मतलब टेड हॉप के मदद से 1970 में इसका निर्माण किया था। अब अगर इसको सिंपल सी बात में समझे कि इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन मतलब दिमाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो सोचिए, आपके पूरे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट को कौन निर्देश देता है, कौन काम करवाता है, हमारा दिमाग ही तो काम करवाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि हमारे पास 3 प्रकार के पानी को रख दिया जाए, जैसे नॉर्मल पानी, ठंडा पानी और गर्म पानी। जो नॉर्मल है वो पूरे नॉर्मल है, जो ठंडा है वो बहुत भयंकर वाला ठंडा है, और जो गर्म पानी है वो बहुत ही गर्म पानी है। इन तीनों चीज़ों को हमें पीना है। तो अब पीने का प्रक्रिया तो मान लीजिए हमको मुँह में जाके पीना होगा, लेकिन पीने का तरीका तीनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। अब जैसे नॉर्मल पानी है उसको हम एक बार में पी सकते हैं। ठंडा, जो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है उसको भी आप एक बार में नहीं पी पाइएगा, क्योंकि पूरा का दांतें जो है वो झंझना देगा पकड़ के, जैसे लगेगा कि दांत के बीच में झैल बज रहा है। और अगर गर्म पानी है उसको अगर एक बार में पी जाइएगा तो फिर तो आपको पता ही है कि आगे क्या होगा। तो मोटा मोटी यहाँ पे अगर हम तीनों प्रकार के पानी को पी रहे हैं तो यहाँ पे हमारा दिमाग तय कर रहा है कि हम पानी को छुए, हमें पता चल गया अरे मर्द तो गर्म पानी है, ये तो ठंडा पानी है, ये तो नॉर्मल पानी है, तो दिमाग बोलेगा कि बच्चा इसको ऐसे पीना है। समझ गए ना। तो हमारे पास 3 पानी है, तीनों पानी को पीने के लिए हम हाथ से ही पी रहे हैं, गिलास लगा के मुंह में ही पी रहे हैं, लेकिन
दिमाग तय कर रहा है कि उसको हमें पीना कैसे है। कई रास्ते पे जा रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, कुत्ता भूख दिया तो दौड़ना चालू कर दीजिएगा, समझ गए ना। तो मतलब वहाँ पे निर्देश दे रहा है कि तुमको दौड़ना है या चलना है। तो डैट मीन्स कि हमारे पूरे बॉडी को समय के हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से दिमाग इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है कि आपको कैसे क्या और किस प्रकार से रिएक्ट करना है या कैसे इसको फंक्शंस करवाना है। सेम चीज़ों को करने के लिए, जैसे हमारे दिमाग में चीज़ों को काम करने के लिए दिमाग तय करता है बॉडी के सारे पार्ट को कैसे काम करवाना है, सेम कार्य के लिए हम लोग कंप्यूटर के अंदर सीपीयू का यूज करते हैं, अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यूज करते हैं, जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहा जाता है। जितने भी प्रकार के इनपुट आएगा और उसके बाद जितने भी प्रकार का आउटपुट जनरेट होगा, ये सारा काम सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। बेसिक बातों में अगर समझे तो इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसिंग के कार्य होते हैं वो सारे सीपीयू के द्वारा ही तो किया जाता है। जैसे आप फर्स्ट जनरेशन की बात करिए, हम इसके बारे में समझे वो किए हैं, पहला मेरे क्लास का जो पहला दूसरा या तीसरा वीडियो था ये, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे, कि जो सीपीयू का जनरेशन था तो पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे प्रोसेस करने के लिए, फिर हम लोग यूज किया ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, फिर वीएलएसआई, फिर यूएलएसआई। तो चीज़ों तो अपडेट होते गया, तो हम अपडेट किस पे काम किए, प्रोसेसर पे। प्रोसेसर जितना स्मार्ट हुआ कंप्यूटर का साइज उतना छोटे हो गया और स्पीड उतना ही ज़्यादा बढ़ते गया, ठीक है। तो ये था बेसिक फंडामेंटल ऑफ सीपीयू। हम और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे आगे क्लास में कोर क्या होता है, i512 i357 क्या होता है, जनरेशंस क्या है, उसके स्पीड कैसे नापा जाता है, इन चीज़ों के बारे में भी हम समझेंगे आगे की क्लास में। आज तो बस हम एक तरह से सीपीयू का परिचय आपको दे रहे हैं कि एक्चुअली में सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, या फिर सीपीयू का कार्य कंप्यूटर के अंदर क्या होता है। तो बस ये समझ लीजिए कि जितने भी प्रकार के इनपुट को प्रोसेस कराने की कार्य होगी वो सीपीयू के द्वारा ही किया जाएगा। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। कंपोनेंट्स सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो देखिए सीपीयू के जो मेजर वो 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन, एमयू, सीयू और एएलयू। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सामने आपको एक फिगर दिख रहा होगा, अगर आप स्क्रीन पे देखिए, अब जो चैनल वीडियो देख रहे होंगे तो एक फोटो दिख रहा होगा दाएं तरफ, जिसमें देखिए हम निर्देश फोटो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कंप्यूटर में इनपुट दिया, ठीक है, कंप्यूटर में क्या गया, इनपुट गया। तो देखिए एक तीर को अगर आप तीर के फ्लो को समझिएगा तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कैसे तीर जो है सो मूव कर रहा है, ठीक है ना, तीर कैसे चल रहा है। तो देखिएगा हम सबसे पहले जब निर्देश देते हैं तो निर्देश जब भी स्टोर किया जाता है वो किया जाता है मेमोरी यूनिट में। कहाँ किया जाता है, मेमोरी यूनिट। यहाँ मेमोरी यूनिट के मतलब हो गया, हम बातें कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी अर्थात रैम के बारे में, ठीक है ना। तो हम रैम के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको स्पेशली इस पर क्लास दूंगा कि मेमोरी यूनिट कैसे कार्य करता है। बस आप हमारे चैनल के साथ बना रहे, ठीक है ना, बने रहिएगा चैनल के साथ। हम सब पे एक करके खोचा छोड़ा के आपको समझाएंगे, बस अभी बेसिक हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम जब इनपुट देते हैं तो इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी यूनिट के माध्यम से, मतलब रैम के माध्यम से हम उसमें मतलब इनपुट दिए, वो सारे निर्देश जो भी हम जिस भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनपुट दे रहे हैं, जिस भी इनपुट डिवाइस हम इनपुट दे रहे हैं, समझ गए, तो वो सीपीयू के द्वारा पहले उसे मेमोरी यूनिट में रखा जाता है। उसे अपने पास रख लिया कि चलो तुम भैया यहाँ पहले रुको, फिर हम तुम पे आगे प्रोसेस करेंगे कि तुमसे हमें क्या सब जरूरत पड़ सकता है। और इसके कंपोनेंट्स में एक होता है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट ये तय करता है कि क्या इनपुट होगा और क्या आउटपुट होगा। डैट मीन्स जो हमको इनपुट आ रहा है उसका जो आउटपुट होगा ये भी कौन तय करेगा, कंट्रोल यूनिट। किन चीज़ों को प्रोसेस करवाना है, किन चीज़ों का अभी प्रोसेस नहीं करवाना, और किससे कब और कैसे करवाना, इनका भी जिम्मेदारी किसका होगा, कंट्रोल यूनिट का। मतलब इस सीपीयू का ये सुपरवाइजर है कंट्रोल यूनिट। किस मेमोरी यूनिट का क्या विभाग का क्या काम होगा, एएलयू विभाग का क्या काम होगा, ये सुपरवाइजर अर्थात कंट्रोल यूनिट ही तय करेगा। तो इनपुट दिए, फिर वो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी यूनिट के पास रखेगा तब तक जब तक वो चीज़ें प्रोसेस हो रहा होगा। अब यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिकल और जितने भी गणितीय क्रियाएं होगी वो अर्थमेटिकल यूनिट के द्वारा किया जाएगा। तो मोटा मोटी यूँ समझिए, इनपुट को लेना और आउटपुट तक पहुँचाना ये काम करेगा कंट्रोल यूनिट, समझे। उसको
अस्थायी तौर पे, टेम्पोररी तौर पे जब तक चीज़ें प्रोसेस हो रही है उसको अपने पास याददाश्त के रूप में रखने के लिए कि इन चीज़ों को प्रोसेस करना, उसके लिए वो लोग लगता है मेमोरी यूनिट। और क्या और कैसे प्रोसेस करवाना, इसके लिए वो काम करता है ALU। क्या काम करता है ALU। तो एक सिंपल सा फिगर है, अगर इसको डिटेल में बृहद में जाइएगा या आप चाहते हैं कि ये CPU के फिगर को हम और डिटेल में आपको समझाएं तो हम इस पर हम और एक क्लास लेके स्पेशली आ सकते हैं। बस आप कमेंट करके इन चीज़ों के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के कुछ डिफिनेशंस को देखते हैं कि इनका क्या काम होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में, ठीक है ना। कहता है कि जो मेमोरी यूनिट होता है अर्थात रैम, ये जो हम इनपुट देते हैं या जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं इनपुट के रूप में, उनको स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात CPU को सपोर्टिंग मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है कि मतलब अब चीज़ें अगर जैसे मान लो हम कुछ याद रख रहे हैं, हमको ये चीज़ जैसे मान लो आप कुछ क्वेश्चन 10 गो क्वेश्चन आप बनाए, उसमें से 2 गो क्वेश्चन आप छोड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में याद रखते हैं ना कि मेरा 2 गो क्वेश्चन छूटा हुआ। या कहीं आप जाते हैं तो कुछ चीज़ों को याद रखते हैं कि नहीं ये चीज़ें हमें करना है, जैसे ट्रेन ही पकड़ना तो इतने बजे हमको ट्रेन पकड़ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग के मेमोरी में स्टोर हो जाता है। चूँकि हमारा मेमोरी जो दिमाग का है वो एकदम अनलिमिटेड है, लेकिन कंप्यूटर का मेमोरी क्या है, लिमिटेड मेमोरी है। तो CPU क्या करता है, रैम का मदद देता है निर्देशों को स्टोर करने के लिए। क्यों लेता है रैम का मदद, ऐसा क्या मजबूरी है, ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी यूनिट में, समझ गए। तो ये MU का सिर्फ और सिर्फ काम होता है निर्देश को स्टोर करना, डेटा को स्टोर करना जो जिसे CPU के द्वारा प्रोसेस किया जा रहा होगा या वो करने वाला होगा। इन सारे निर्देशों को जब हम इनपुट देते हैं तो वो चले जाता है मेमोरी यूनिट के अंदर अर्थात रैम के अंदर, ठीक है। इसी कंपोनेंट्स में हमारा नेक्स्ट आता है आपका CU कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या कहता है, दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट द एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। मतलब ये कहता क्या है वो समझिए, ये ना मतलब कंट्रोल यूनिट जो है एक प्रकार का घटक है जो प्रोसेसर के ऑपरेशन को निर्देशित करता है। डैट मीन्स यहाँ पे एक प्रकार का ये सुपरवाइजर का काम कर रहा है कि उनका काम बस इतना है कि कामों को नियंत्रित करना या कार्य को संपूर्ण अच्छे तरीके से करवाना, लेकिन ये खुद किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करता। ये ध्यान में रखिएगा, CPU के द्वारा डायरेक्ट किसी चीज़ को प्रोसेस नहीं किया जाएगा। इसमें यह पावर नहीं है कि ये 2 जोड़ 2 के बारे में बता दें, नहीं। इसको इतना पता है कि 2 + 2 अगर हमको इनपुट में मिला है तो हम किन के द्वारा करवा सकते हैं। इनको ये पता है कि अगर ये इंस्ट्रक्शंस हमको मिला है तो हम इसको रैम में कहाँ और किस प्रकार से रखें, ये चीज़ें इनको पता है। जब ज़रूरत पड़ेगा तब रैम से कैसे लाएं, फिर रैम में कैसे भेजें, ये चीज़ CPU को पता होता है। तो मोटा मोटी ये समझिए कि CPU के अंदर के कार्य को कंट्रोल करने के लिए CPU का उपयोग किया जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होता है, रजिस्टर होता है, कैच होता है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। अभी तो बस इतना समझिए कि ये तीनों पार्ट का काम, कंपोनेंट्स का काम क्या होता है। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज़ें CPU के अंदर प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को प्रोसेस करवाने के कारण, डैट मीन्स वो काम कैसे, कौन, कब और क्यों करेगा, किस प्रकार से करेगा, ये CPU तय करता है, समझे। लेकिन ये खुद कोई चीज़ों को डायरेक्ट प्रोसेस करेगा, ये इसमें कैपेबिलिटी नहीं होता। ये प्रोसेस करवाने का कैपेबिलिटी इसके अंदर होता, अर्थात चीज़ों को कंट्रोल करने का कार्य ये करता, और यही जिसका नाम भी है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट हम लोग का आता ALU। कंपोनेंट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसके 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है अर्थमेटिकल सेक्शन या अर्थमेटिक सेक्शन, और दूसरा होता है लॉजिक सेक्शन। अब अर्थमेटिक सेक्शन क्या करता है, तो जितने प्रकार के गणितीय क्रिया होती है, समझ गए ना, जैसे जोड़ घटो गुना भाग इत्यादि, ये काम करता है अर्थमेटिक सेक्शन। अगर हम कुछ भी प्रकार के कैलकुलेशंस की कार्य करते हैं तो ALU के माध्यम CPU जो है वो निर्देश ALU को भेज देता है कि बाबू रे तोहर काम है तू कर, ठीक है ना, ये जोड़ घटो का काम तोहरा है, तू करके हमको उत्तर दो। तो फिर वो ALU, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, ACU लिखा हुआ, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर होगा ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अगर कहीं भी ACU लिखा हुआ तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, वहाँ ALU होगा। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है ये अर्थमेटिक सेक्शन का काम होगा गणितीय क्रियाओं को करने के लिए, और लॉजिक सेक्शन का काम होता है लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए। जैसे अब हमको 2 नंबर के बीच में चेक करना है कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, एक ग्रेटर देन इसका
ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, इस प्रकार के कंपेरिजन्स को करने के लिए लॉजिकल सेक्शंस का यूज होता है, समझ गए। सॉर्टिंग वगैरह करने के लिए लॉजिकल सेक्शन का काम होता है। और सबसे मस्त पासवर्ड जो आइडेंटिफाई होता है, जो ये पासवर्ड आईडी पासवर्ड वगैरह कि ये सही सही पासवर्ड वगैरह है कि नहीं है, कैप्चा सही सही गया है कि नहीं है, ओटीपी वगैरह सही सही से जा रहा है कि नहीं, तो एक प्रकार समझिए इस प्रकार का अगर कार्य को किया जाए तो एएलयू में लॉजिकल सेक्शंस का काम होगा, दिमाग लगाने वाला कार्य जो होगा वो लॉजिकल सेक्शंस का होगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सीपीयू कंप्यूटर के अंदर कितना महत्वपूर्ण है। अगर सीपीयू नहीं रहेगा तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। इनपुट को प्रोसेस कराने के लिए सीपीयू चाहिए, और सीपीयू को सपोर्टिंग कंपोनेंट्स जो मिलता है वो मिलता है सीयू, एएलयू और एमयू, ठीक है ना। इन तीनों के मदद से सीपीयू अपने कार्य को जो है वो लास्ट अंजाम तक पहुंचाता है। ऐसे और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये हम एडवांस लेवल पे जब डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको फंडामेंटल समझा देते हैं, फिर जब एडवांस लेवल पे बातें करेंगे, एडवांस लेवल की प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो उनमें इन छोटी छोटी चीज़ों और बड़े बड़ी चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है, आपको समझने में मतलब आप समझ पा रहे हैं जिस प्रकार से हम समझा रहे हैं या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।